हेलो बच्चों, आज हम भूगोल विषय में पाठ 2 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है भारत, कृषि एवं सिंचाई। यह पाठ आप लोगों को बहुत सरल लगेगा क्योंकि आप सभी कृषि और सिंचाई के बारे में जानते हैं। आपके गांव में खेत तो है ही। आप अपने पिता या भाई बहन के साथ खेत पर काम करने जाते होंगे, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि कृषि है क्या, तो आप कहेंगे कि फसल को बोने, काटने और अनाज को लाने का कार्य ही कृषि है। हमारे घर या आस पड़ोस वालों का व्यवसाय भी कृषि ही है। कृषि हमारी सबसे पुरानी महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, मतलब आर्थिक बिजनेस। सबसे पुराना व्यवसाय कृषि ही है। आधुनिक समय में तो बहुत सारे व्यवसाय हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, लेकिन खेती करना हमारा सबसे पुराना व्यवसाय था। पहले ज्यादातर लोग खेती ही करते थे और वही अनाज अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करते थे और बाकी जो बच जाता था उसे बाजार में बेच देते थे। उन पैसों से अपने और ज़रूरतों का पूरा करते थे। भारत देश का हमारा सबसे पुराना व्यवसाय कृषि है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषि का मतलब केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी और मत्स्य यानी मछली पालन भी आता है। अब फसल क्या होती है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। अगर आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे कि आपके समय में खेती कैसे होती थी, तो वो लोग बताएंगे आपको कि बैलों के द्वारा। पहले खेतों को जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल आप लोग इस काम के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो ट्रैक्टर क्या हो गया? आधुनिक कृषि का उपकरण। अब खेती दो तरह की होती है, पहली निर्वाह कृषि और दूसरी व्यापारिक कृषि। अब निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह मतलब अपना पालन पोषण करना। तो ऐसी कृषि जो केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे कुछ लोग जिनका खेत छोटा होता है, बस वो बुवाई करते हैं और मान लीजिए उन्होंने 3 बोरे गेहूं मिल गए तो उनका साल भर का खाने पीने का पूरा पड़ गया। तो कैसी कृषि कर रहे हैं? वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्वाह कृषि कर रहे हैं। मतलब वो अपने जीवन यापन करने के लिए खेती कर रहे हैं। थोड़ा सा बो लिया और उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और जो थोड़ा बहुत बच गया उसको बाजार में जाकर बेच दिया। इस तरह से उनकी दिनचर्या चलने लगेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेती अपनी आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ बाजार में बेचने के लिए भी करते हैं। उनके खेत भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में वो खेती करते हैं। इस तरह की कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही होता है। ऐसी कृषि को व्यापारिक कृषि कहते हैं। व्यापारिक मतलब जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना है। इसे फसल का विशिष्टीकरण भी कहते हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहली होती हैं खाद्यान्न फसलें, वो फसल जिन्हें हम खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें आदि। इनसे हमें पौष्टिक आहार मिलता है। दूसरी होती हैं नकदी फसलें, ऐसी फसल जिनको बेचकर हमें नकद यानी पैसा मिलता है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। तीसरी होती हैं हमारी पेय एवं बागाती फसलें। इसके अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले आदि आते हैं।
हर फसल को बोने का एक समय होता है। गेहूं और धान बोने का एक समय होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी गेहूं को बो दें और कभी भी चावल को बो दें। हर खेती के लिए, हर फसल के लिए एक जलवायु चाहिए। जल और वायु, पानी और हवा की मात्रा, धूप और ताप की मात्रा, हर फसल को अलग अलग चाहिए। गेहूं को अधिक गर्मी चाहिए। मौसम के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटते हैं। पहली है रबी की फसल। रबी की फसल को बोने का समय जाड़े के प्रारंभ में होता है और गर्मी के प्रारंभ में इसे काटा जाता है। इसके अंतर्गत जो उपज आती हैं वह है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई आदि। दूसरी होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। इसके अंतर्गत जो उपज आती हैं वह है धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। तीसरी होती है जायद की फसलें। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो इन्हें हम प्राप्त करते हैं। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि आती हैं। अब इसके आगे का पाठ हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसको दोहराएंगे।